Assalamualaikum. This is Learners Academy by Dia Balot. I'm Naima Tehniyat and I'm going to teach you DSM-5. Depressive disorder due to another medical condition एक prominent persistent period of depressed mood और markedly diminished interest जितनी भी pleasurable activities हैं उनमें वो predominate करेगा clinical picture को। और ये जो evidence है history, physical examination, laboratory findings जो हैं वो बताएंगी कि जो disturbance है इसका direct link जो है वो पैथोफिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज है एक मेडिकल कंडीशन से। ये डिस्टर्बेंस जो है किसी और मेंटल डिसऑर्डर से एक्सप्लेन नहीं होगी और ये डिस्टर्बेंस एक्सक्लूसिवली कोर्स ऑफ डिलेरियम। डिलेरियम क्या है? सडन चेंज इन थिंकिंग और पैटर्न, ठीक है, और उसके दौरान नहीं होगी। और ये डिस्टर्बेंस जो है क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट कॉज करेगी सोशल, ऑक्यूपेशनल और जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग में। कोडिंग नोट पे आए, स्पेसिफाई की तरफ अगर आए तो डिप्रेसिव फीचर्स अगर उसमें ज़्यादा हैं, जब उसका मेजर डिप्रेसिव का क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा, फुल फीचर्स उसके होंगे। जब विद डिप्रेसिव लाइक एपिसोड, मेजर डिप्रेसिव की तरह एपिसोड आ रही हैं, ठीक है, क्राइटेरिया सी तक वो मीट कर रहा हो। और विद मिक्स्ड फीचर, मेनिया, हाइपोमीनिया प्रेजेंट हो लेकिन वो प्रीडोमिनेट ना करें उस क्लिनिकल पिक्चर को। डायग्नोस्टिक फीचर में देखा जाए तो इसका जो मेन फीचर है वो है मेडिकल कंडीशन और ये परसिस्टेंट पीरियड ऑफ डिप्रेस्ड मूड और डिमिनिश्ड इंटरेस्ट इन ऑल एक्टिविटीज़, जो इसमें हमारे पास कोर फीचर आता है। जो मूड डिस्टर्बेंस है ये जनरली मेडिकल कंडीशन की वजह से है और क्लिनिशियन को फर्स्ट जो चीज़ इस्टेब्लिश करनी है उसकी प्रेजेंस ऑफ मेडिकल कंडीशंस को फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसको मूड डिस्टर्बेंस की इटियोलॉजी को रिलेट करना है जनरल मेडिकल कंडीशन के एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। एक केयरफुल कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट जो है मल्टीपल फैक्टर्स की नेसेसरी होती है इस जजमेंट के लिए। एसोसिएटेड फीचर्स सपोर्टिंग डायग्नोसिस में सबसे मेन कोर फीचर हमारे पास इटियोलॉजी आती है, वो की वेरिएबल है डिप्रेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन का जो लिस्टिंग है मेडिकल कंडीशन की जो कि इंड्यूस करती है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को, वो कंप्लीट एक तरह से कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि कोई भी कंडीशन किसी भी वक्त कर सकती है, लेकिन कुछ कंडीशन जो स्पेसिफाई अभी तक की गई हैं कि इनकी वजह से हो सकता है और जो क्लिनिशियन है उसकी बेस्ट जजमेंट होती है डायग्नोसिस के एसेंस में, ठीक है। जो क्लियर एसोसिएशन है न्यूरो एनाटॉमिकल को रिलेट करती है डिप्रेशन विद स्ट्रोक, हंटिंगटन्स डिजीज़, पार्किंसन डिजीज़, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी और भी बहुत सारी कंडीशन है। हाइपोथायरॉयडिज्म होगी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होगा, पार्किंसन डिजीज़ होगी। डेवलपमेंट एंड कोर्स की तरफ अगर आए तो अगर स्ट्रोक को फॉलो करते हुए देखा जाए तो अगर हम स्ट्रोक को लेते हैं और उसको फॉलो करते हुए देखते हैं जो ऑनसेट है डिप्रेशन का वो बहुत एक्यूट है और वो अकर करता है विद इन फर्स्ट डे और फ्यू डेज सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट CVA के बाद एक लार्जेस्ट केस सीरीज में। जो रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं जो अच्छा एक और बात कि जो पार्किंसन डिजीज़ है और हंटिंगटन्स डिजीज़ है ये जो है इनमें मेजर मोटर इम्पेयरमेंट्स भी होती है और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स भी होती हैं जो कि एसोसिएट करती हैं दोनों कंडीशंस के साथ, ठीक है। और जो डिप्रेशन है वो फर्स्ट न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम है हंटिंगटन्स डिजीज़ का, ठीक है। और रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर की तरफ आए जो रिस्क है एक्यूट ऑनसेट ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो कि CVA को फॉलो करता है विद इन 1 day to week ऑफ द इवेंट, तो वो स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड है लोकेशन से, ठीक है। ग्रेटेस्ट रिस्क है कि अगर लेफ्ट फोरेंटल स्ट्रोक है और लीस्ट रिस्क है कि अगर अपेरेंटली एसोसिएटेड विद राइट फोरेंटल स्ट्रोक, ठीक है, इंडिविजुअल के। और जो एसोसिएशन है फोरेंटल रीजन्स के साथ और लेटरलिटी के साथ ये इज़ नॉट ऑब्जर्व इन डिप्रेसिव स्टेट जो कि 2 to 6 month फॉलोइंग स्ट्रोक्स में होती हैं। जेंडर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इशू में देखा जाए तो जेंडर डिफरेंसेस जो प्रिटेन करते हैं मेडिकल कंडीशंस के ऊपर, मेडिकल कंडीशन पे ही इस चीज़ में सारी बात बेस करती है। हमारे पास डायग्नोस्टिक मार्कर्स में भी जो वो बेसिक चीज़ जो है वो मेडिकल कंडीशन है, ठीक है।
जिस तरह स्टेरॉइड का लेवल है ब्लड या यूरेन में, वो हेल्प करता है, वो डायग्नोसिस ऑफ कुशिंग डिजीज़ और जो कि एसोसिएटेड विद मैनिक और डिप्रेसिव सिम्टम्स। सुसाइडल रिस्क की तरफ अगर हम आए तो देयर इज़ नो एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज़ की जो एविडेंस प्रोवाइड करे, डिफ्रेंशिएट करे रिस्क ऑफ सुसाइड मेजर डिप्रेसिव एपिसोड ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन में एज कम्पेयर टू मेजर डिप्रेसिव एपिसोड इन जर्नल। ठीक है, जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं सुसाइड्स के मेजर डिप्रेसिव एपिसोड जो मेडिकल कंडीशन से एसोसिएटेड हैं, कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो क्लियर एसोसिएशन है वो सीरियस मेडिकल इलनेस सुसाइड की, वो पर्टिकुलरली शॉर्टली आफ्टर ऑनसेट या डायग्नोसिस ऑफ इलनेस है। ठीक है, जो लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल के पे कि कुछ इस तरह की डिज़ीज़ उनको हुई है कि उनका रिकवर करना मुश्किल है, वो बंदा डिप्रेशन में है और उसको पता है कि उसके पास अब टाइम नहीं है इतना, या उसको फील हो कि अब उसके जीने का मकसद ही कोई नहीं रहा, उसको ये बीमारी हो गई, वो कुछ नहीं कर सकेगा, उसकी लाइफ, उसका एम जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। उस वजह से भी उसको हो सकती है। जो फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन के, उसमें टोटली एसोसिएट करते हैं मेडिकल कंडीशन में कि जनरली बिलीव किया जाता है, लेकिन स्टैब्लिश नहीं है कि जो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड है जो कुशिंग डिजीज़ की वजह से होती है ये क्योर नहीं होती, और अगर ये क्योर हो जाए ये अरेस्टेड नहीं होती। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अगर हम आए तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर नॉट ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन। ठीक है, उनमें मेडिकल कंडीशन बाकी डिसऑर्डर में इन्वॉल्व नहीं है। डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर अ मेडिकल कंडीशन अकम्पनिंग a depressive disorder causing the disorders depends the absence of an episode of depressive disorder prior to the onset of the medical condition। अब मेडिकल कंडीशन वाले में क्या होता है कि वो मेडिकल कंडीशन स्टार्ट हुई, उसको वो डिसऑर्डर वो सिम्टम्स स्टार्ट हो गए। ठीक, लेकिन जो बाकी डिसऑर्डर्स हैं उनमें क्या डिफरेंस आता है कि उसको मेडिकल कंडीशन नहीं भी है फिर भी डिप्रेसिव सिम्टम्स है। जैसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होगा, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर हमारे पास आ जाता है, मेडिकेशन इंड्यूस्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब इसमें चीज़ आ जाती है वो मेडिकेशन की वजह से उसको हो रहा है। कुछ मेडिकल कंडीशन जो होती हैं वो ट्रीट होती हैं मेडिकेशन से और जो कि इंड्यूस करती हैं डिप्रेसिव या मैनिक सिम्टम्स। इस केस में जो क्लिनिकल जजमेंट होती है वो एक एविडेंसेस की बेस पे वो क्लिनिशियन के हाथ होती है और वो बेस्ट ट्राई होती है कि वो सेपरेट करे कि मोर इम्पॉर्टेंट टूटोलॉजिकल फैक्टर्स कि वो मेडिकल कंडीशन की वजह से हो रही है या वो मेडिसन यूज़ करने की वजह से हो रही है। अब एक बंदा है उसको एक मेडिसिन दी जा रही है, कोई भी उसको मेडिकल कंडीशन है, अब हम ये भी कह सकते हैं इसको इस मेडिकल कंडीशन की वजह से है, लेकिन अगर जब हम देखेंगे कि इसकी जो मेडिसिन है उसकी वजह से है और इस मेडिकल कंडीशन वाले को अगर ये मेडिसिन ना दी जाए, किसी और मेडिसिन से ट्रीट किया जाए तो उसको ये सिम्टम्स नहीं शो होंगे, तो फिर हम लोग उसको सब्सटेंस इंड्यूस डिप्रेसिव डिसऑर्डर का डायग्नोसिस देंगे। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स, अब ये डिफ्रेंशिएट करता है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर से। लाइफ स्ट्रेसेस भी होते हैं, एक जगह से आप दूसरी जगह पे मूव ऑन करोगे, वहाँ की चीज़ों से, वहाँ के कल्चर्स में आपको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। और अगर आपकी मेडिकल कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आपका कोई खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप या आप बीमार हो, तो आप बुखार हो गया है, कुछ हो गया, तो आपको होगा कि भाई इसको इस जगह ये जगह मज़े की नहीं लगी, इसको अगर सिंपल वर्ड्स में इसको मैं बताऊं तो आप एक कल्चर से उठ के दूसरे कल्चर में जा रहे हो, आपको एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा मसला है। डिप्रेसिव सिम्टम्स तो आएंगे, पिछला भी सारा याद आ रहा है, अब आप जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मायूस हुए थे आपने उस जगह को छोड़ा, वहाँ पे आपको एडजस्ट करने में मसला है। इस वजह से आप चुपचाप हो, आप डिप्रेस्ड हो, आपका दिल नहीं लगता वहाँ पे। ठीक, तो उस चीज़ को इससे डिफ्रेंशिएट करना है। कोमॉर्बिडिटी की तरफ अगर हम लोग आए तो हमारे पास जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशंस हैं, ये एसोसिएटेड है मेडिकल कंडीशंस जो एटियोलॉजिकल रेलेवेंस रखती हैं उनसे। ठीक है, और ये डिप्रेसिव
जो एसोसिएशन है एग्जाइटी सिम्टम्स की वो जनरलाइज्ड यूजली जनरलाइज सिम्टम्स जो कॉमन है डिप्रेसिव डिसऑर्डर में, ठीक है।